अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सरी फैमिली व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे वक्त हो रहा था सुबह के 5 बजे का। मुझे पढ़नी थी नमाज़, तो मैं नमाज़ के लिए तैयारी कर रही थी। बच्चे भी सारे सोए हुए थे तो हस्बैंड को भी जगा दिया कि उठ के नमाज़ पढ़ लें। ये रूटीन के काम तो हमारे होते रहेंगे और आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं सेल्फ़ केयर के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मेरा आज का व्लॉग वैसे तो सारी ख़वातीन के लिए ही है, बट हाउसवाइफ के लिए बहुत स्पेशल है। मेरी वो बहनें जो दूसरों का ख्याल रखते रखते ये बात भूल जाती हैं कि उन्हें दूसरों की निस्बत ख़ुद का ख्याल ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है, और ख़ुद का ख्याल वही औरत रख सकती है जो ख़ुद से प्यार करती हो। तो जितनी बहनें मेरा व्लॉग देख रही हैं, बताएं मुझे कि क्या आपको ख़ुद से प्यार है। शायद 10 में से कोई 1-2 ही होंगी जो ख़ुद से प्यार करती होंगी, ख़ुद की केयर करती होंगी। तो मैं अपनी बात करूँ तो कुछ टाइम पहले मैं भी ऐसा ही करती थी। बस काम 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 का, घर के काम, बच्चे और हस्बैंड की ज़िम्मेदारियाँ ले लेके ना खुद को तो मैंने जो है हालात की नज़र कर दिया था। तो अपनी तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती थी और बस काम में लगी रहती थी, लेकिन उसके जो है बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। तो खुद के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि काम के सिलसिले में हम जो है अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, कुछ खाना पीना मतलब अपनी सेहत का भी ख़्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से सेहत हमारी बिल्कुल डाउन हो जाती है और सारे काम काज वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना खाना जो है ना टाइम पे लेना चाहिए और साथ ही हेल्दी फूड जो है उसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि या तो हम कुछ खा नहीं रहे होते, या फिर जैसे हमें टाइम मिलता है तो बस जो चीज़ हमें मिल जाती है ना हम वही खा रहे होते हैं। घर का खाना, बाहर का खाना, या फिर समोसे, पकोड़े, बर्गर, मतलब इस तरह की हम चीज़ें ले रहे होते हैं जो कि हमारी सेहत पर बहुत बुरे तरीके से असर कर रही होती हैं। तो इन चीज़ों से हमें ग्रेज़ करना चाहिए, हमें एक बैलेंस रखना चाहिए, इनबैलेंस नहीं होना चाहिए। जो चीज़ भी हमें खानी चाहिए उसको जो है ना एक तरतीब से खानी चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए अपना कि हमने काम के साथ-साथ अपने आप को इस तरह से टाइम देना है, अपने लिए इस तरह से टाइम निकालना है। तो उससे ये होता है कि जब आप ओवर चीज़ें ही खा लेते हो या तो बिल्कुल खाते नहीं हो, अपनी बॉडी को जो है आप बिल्कुल भी मतलब कि सेहत वाली कोई चीज़ नहीं दे रहे होते, या फिर उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो तो बस जो चीज़ मिल जाती है ना वो आप खा लेते हो। चाय की बात की जाए तो चाय तो 4-4 5-5 बार ही पी जाती है दिन में। कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस तरह की चीज़ें मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बस उसमें ये होता है कि भाग-दौड़ करते-करते बाहर से चीज़ आ जाती है रेडीमेड, तो खाना मतलब खा लिया बस, फिर काम में लग गए। तो उससे ये होता है कि जब आप कुछ ओवर खा लेते हो या फिर बाहर का ज़्यादा खा लेते हो तो उससे आपके जो हार्मोन्स हैं ना उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब हार्मोन्स में प्रॉब्लम होती है तो ज़ाहिर बात है आपके जिस्म में काफ़ी जो है ना बीमारियाँ भी फैलती हैं और काफ़ी जो है मुश्किल होती है आपको लाइफ में आगे चल के। तो बेहतर है कि इन मुश्किलात से बचने के लिए हमें ख़ुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, ख़ुद की भी केयर करनी चाहिए। जैसे दूसरों की कर रहे होते हैं वैसे अपनी भी केयर करनी चाहिए, क्योंकि हम ठीक होंगे तो ज़ाहिर बात है घर वालों को ठीक से टाइम देंगे, उनकी अच्छे से केयर कर पाएँगे। अब बात कीजिए अपनी सेहत की, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ भी हो रहा होता है तो हम उठ के अपने घर के काम-काज कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो घर वाले भी हमारी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते कि ये तो बस ठीक है तो ये काम कर रही है। तो थोड़ा हमें रेस्ट करना चाहिए, अपनी सेहत के बारे में भी साथ-साथ सोचना चाहिए, अपने रूटीन चेकअप भी करवाने चाहिए। जस्ट 15 दिन में 1 बार तो लाज़मी चेकअप करवाना चाहिए। और उसके बाद जो है अपना बीपी जो है ना ये बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि बीपी ठीक ना हो तो हम घर के काम ठीक से ही नहीं कर पाते। हमें जो है ना खुद कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता और बस चिड़चिड़ापन। और जिन सिस्टर्स की एज 30 साल है या उससे ज़्यादा है तो उनको चाहिए कि वो अपना बीपी और शुगर दोनों चेकअप जो है लाज़मी करवाया करें। लाज़मी नहीं है कि उनको शुगर हो तब जाके वो चेकअप करवाएं, शुगर ना भी हो तब भी जो है ना आपको चेकअप करवाना चाहिए। और अपनी लाइफ में हेल्दी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। और नींद की बात की जाए तो नींद तो लाज़मी पूरी किया करें। रात को 8 घंटे नींद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद आपकी पूरी होगी तो सुबह आप बिल्कुल फ्रेश फ़ील करेंगी और अपने बच्चे और घर पूरों को दोनों को ठीक से टाइम दे पाएंगी। तो अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो सुबह जब आप उठते हैं तो आपको चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, थकावट, मतलब बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर है कि अपनी नींद की तरफ भी ध्यान दिया करें।
अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज़ के बारे में। बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी होती हैं, वो कहती हैं घर के सारे काम-काज हम कर रहे होते हैं, भाग-दौड़ कर रहे होते हैं, यही हमारी एक्सरसाइज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, घर के काम-काज तो हमारी रूटीन है, हमें करने ही हैं, लेकिन थोड़ा-सा टाइम हमें अपने लिए निकाल के एक्सरसाइज़ ज़रूर करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, घर में थोड़ा 15 मिनट 10 मिनट का टाइम आप निकाल लिया करें अपनी एक्सरसाइज़ के लिए। कोई हल्की-फुल्की सी एक्सरसाइज़ ज़रूर कर लिया करें, जिससे आपकी बॉडी में बहुत अच्छे असरात पैदा होते हैं और जो बहुत ही ज़रूरी होती है आपके जिस्म को फ्रेश रखने के लिए। और अपने रिश्तेदारों के साथ मेल-जोल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब एक ही जगह पर इंसान रह के ना बोर हो जाता है, बोरियत सी फ़ील होती है, तो रिश्तेदारों से बातचीत करना, उनके साथ मेल-जोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपके माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं या फिर कज़न्स हैं, जो आपको लगता है कि जिनके साथ आप बैठ के फ्रेश फ़ील करती हैं, जिनसे बातें करके आपको अच्छा लगता है, तो उस तरह के रिश्तेदारों के साथ आप जो है मेल-जोल रखा करें। और जब तक मैं ये गलतियाँ करती थी ना, ख़ुद की तरफ ध्यान नहीं देती थी, अपना ख़्याल नहीं रखती थी, तो मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी हर वक्त। कभी तबीयत ख़राब है, कभी ये है, कभी वो है, लेकिन मैं काम-काज में लगी हुई हूँ, तो अपना तो कोई ख़्याल ही नहीं रखना ना। लेकिन अब जाके जब मैंने ये अपनी सारी गलतियाँ सुधारी ना, यकीन जाने कि मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजिंग आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चलें यहीं पे अपने आज की वीडियो का एंड करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।